एक ऐसी केव जिसके अंदर माना जाता है कि एक राजा ने अपनी रानी को मारा था। इसकी निशानी है इस केव के अंदर का लाल खून जैसा पानी। ये सभी बातें जानते हुए भी ये चार दोस्त इस केव के अंदर बिना किसी डर से चले जाते हैं और फिर जो उनके साथ हुआ सुनने के बाद तुम भी हैरान परेशान हो जाओगे। वीडियो को आगे देखने से पहले हेडफोन्स जरूर लगा लेना क्योंकि सांस ऊपर नीचे जरूर जाने वाली है। ग्रेगरी ब्रेन नाम का ये लड़का जब बच्चा था तो उस टाइम ये एक स्काउट की टीम में शामिल था जिसमें ये बहुत सारी एक्टिविटीज करता था। इसी के कारण ब्रेन को रोड ट्रिप, हाइकिंग और कैंपिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। संडे 29 जन 2017 को ग्रेग एंड उसके 3 दोस्त डिसाइड करते हैं वाइल्ड अनापा स्टेट नाम के एक पार्क पर जाने का। सभी लोग घर से डिसाइड करके आए थे कि आज छुट्टी वाले दिन सारा दिन मजे करेंगे और ऐसे ही कुछ इस दिन की शुरुआत होती है जब ये लोग इस वाइल्ड पार्क पर पहुंच जाते हैं क्योंकि ये पार्क देखने में फोटो से ज्यादा सुंदर था और पार्क की साइड पर ही एक बहुत बड़ा ब्लैक सैंड का बीच भी था जो इस केव की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ा रहा था, जिसके साथ लावा ट्यूब्स, ब्लो होल्स एंड ऑफ कोर्स केव्स भी बहुत सारी भरी पड़ी थी इस पार्क के अंदर। पर किसे ही पता था खूबसूरत दिखने वाला ये पार्क कब किसकी जान ले ले, क्योंकि इस पार्क की स्टार्टिंग पर ही बहुत सारे बोर्ड लगे हुए थे जो साइन दिखाते थे कि कभी भी इस जगह पर ज्यादा पानी आ सकता है, किसी को भी करंट लग सकता है या ऐसी घटनाएं आम ही इस जगह पर होती रहती हैं। और इसी जगह के पास ही थी वाइनापा आपा केव्स, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हीं केव्स में से एक केव के अंदर राजा ने अपनी रानी को मारा था, जिसके कारण साल के बहुत सारे दिन इस केव के अंदर का पानी खून जैसा लाल हो जाता है। केव के आसपास रहने वाले लोगों का ये मानना था कि केव का पानी लाल इसीलिए होता है ताकि लोगों को रिमाइंडर रहे कि इसी जगह पर उस रानी को राजा के द्वारा मारा गया था। और इसी के साथ ये चीज भी मानी जाती थी कि अंदर एक ऐसा पैसेज है जिसे आज तक कोई भी डिस्कवर और पार भी नहीं कर पाया। और इस चीज के बारे में जब ग्रेगरी को पता चलता है तो वो जैसे पागल सा ही हो गया इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। सारा पार्क घूमने के बाद ये लोग इस केव की एंट्रेंस पर एक पूल में पहुंच जाते हैं। इन सभी दोस्तों ने स्विमिंग गॉगल्स पहनी हुई थी और शॉर्ट्स पहनते हुए इस स्विमिंग पूल में कूद गए। ठंडे ठंडे पानी के अंदर इन्हें पहले तो बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे और सभी लोग सिर्फ ऊपर रहकर ही मजे करना चाहते थे। पर ग्रेगरी की चुल ऐसी मची कि वो इस पूल के अंदर जाकर केव को एक्सप्लोर करना चाहता था। तो ग्रेगरी उस काले अंधेरे वाले पैसेज में जाना शुरू कर देता है जो रास्ता सीधा केव के अंदर जाता था। और केव के इस पार्ट से अंदर जाने को रिस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता था, जिसके बहुत सारे बोर्ड इस पूल के अंदर भी लगे हुए थे। ये केव इसलिए ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इसके अंदर नेचुरल पानी आता था, जिसका मतलब किसी भी टाइम केव के अंदर पानी की मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है। और उससे भी ज्यादा डर अंदर ये था जैसे ही पूल से आगे आप केव की ओर जाओगे तो घोर काला अंधेरा अंदर आपको पागल सा कर देगा क्योंकि आप आसपास कोई भी चीज नहीं देख पाओगे। पर जब ग्रेगरी अपनी गर्लफ्रेंड और 2 दूसरे दोस्तों को बताता है कि वो इस केव के अंदर जाना चाहता है तो सभी लोग उसे रोकना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और ग्रेगरी आगे से बोलता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आगे आगे से ही वापस हो आऊंगा। जिसके बाद उसका दूसरा दोस्त लड़का भी मान जाता है अंदर जाने के लिए। और दोनों लड़कियां अब भी ये चीज बोल रही थी कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, ना ही हमने इस केव के अंदर जाने की प्लानिंग की और ना ही हमारे पास कोई ऐसा सामान है जो हमारी अंदर हेल्प कर सके। तो इसी आर्ग्यूमेंट के बीच ग्रेगरी अपना फोन निकालता है जो कि उसने पहले ही एक प्लास्टिक बैग के अंदर डाला हुआ था। तो वो उस फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है जिसके साथ उसको केव के अंदर देखने में हेल्प हो सके। और ऐसे ही वो इस केव के अंदर एंटर कर जाता है अपने दूसरे दोस्त के साथ। केव का रास्ता इतना ज्यादा टाइट था कि एक टाइम पर सिर्फ एक इंसान ही आगे जा सकता था। तो ग्रेगरी आगे जाता है और उसका दोस्त पीछे। केव के अंदर एंटर होते ही ये लोग अपना पहला खतरा भांप लेते हैं, जिसमें इन्हें पहले ही पता चल गया था कि धीरे धीरे केव के अंदर पानी का लेवल ऊपर जा रहा है। और अगर इस जगह पर कोई समझदार इंसान होता तो बिना कुछ सोचे इसी जगह से वापस मुड़ जाता। पर ग्रेगरी के अंदर उस सीक्रेट पैसेज को डिस्कवर करने की इतनी ज्यादा चुल थी कि वो बिना डरे अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ता गया। ग्रेगरी के हाथ में तो फोन था जिसके कारण उसे आगे सभी चीजें दिखाई दे रही थी, पर उसका दोस्त
बिना किसी लाइट के ग्रेगरी को फॉलो करता जा रहा था। ऐसे ही आगे जाकर ग्रेगरी को एक छोटा सा पैसेज दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा नैरो और लंबा था। तो ग्रेगरी अपने दोस्त को बोलता है कि शायद यही है वो केव का सीक्रेट पैसेज जिसे अभी तक किसी ने भी पार नहीं किया। तो ग्रेगरी अपने दोस्त को बोलता है तुम मेरी यहीं वेट करो और मैं इस पैसेज के आगे जाकर देखता हूँ कि आखिरकार इसके अंत पर क्या आता है। पर ग्रेगरी को क्या ही पता था, इसके आगे जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। ग्रेगरी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि बहुत आसानी से इस बड़े से पैसेज को बिना किसी ऑक्सीजन की मदद से आसानी से पार कर लेता है और आगे जाकर उसको एक छोटा सा स्मॉल सीक्रेट रूम मिल जाता है जिसके अंदर देखने में तो वाटर लेवल बिल्कुल नॉर्मल सा ही था। और फिर इसी टाइम पर होती है केव के अंदर सबसे पहली घटना जिसमें ग्रेगरी के हाथ से वो लाइट वाला फोन गिर जाता है और ग्रेगरी के आसपास एकदम से अंधेरा सा छा गया। वो बहुत हाथ पैर मारता है कि किसी न किसी तरह अपने फोन को पकड़ ले। अभी तक केव के अंदर ग्रेगरी ने हफड़ा तफड़ी मचा दी थी। वो जोर जोर से अपने हाथ पैर हिला रहा था और तैरने की कोशिश कर रहा था बिना कुछ जाने कि किस ओर से वो आया और आगे है क्या। दूसरी साइड खड़ा उसका दोस्त ये भांप लेता है कि अंदर कुछ हो गया है और दूसरी साइड केव के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। पहले तो ये लोग एक दूसरे को आवाजें लगा रहे थे पर जैसे ही पानी का स्तर तेजी से बढ़ना शुरू करता है और दोनों ही लाइट सोर्स की ओर तैरना शुरू कर देते हैं और उसका दोस्त तैरता हुआ वापस उसी जगह को चला जाता है जहाँ से ये लोग एंटर करे थे, क्योंकि वो जानता था केव के अंदर इतने अंधेरे में वो अपने दोस्त की हेल्प किसी भी तरह नहीं कर पाएगा और ग्रेगरी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है उस केव से बाहर जाकर हेल्प मंगवानी। इस टाइम तक उसके लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया था और ग्रेगरी को लग रहा था कि अब वो मारा जाएगा, किसी भी तरह कोई भी उसे बचा नहीं सकता। और फिर एक चमत्कार होता है, तैरता हुआ वो एक एयर पॉकेट की ओर चला जाता है और केव के अंदर उसे छोटी सी जगह मिल जाती है सांस लेने के लिए। इतनी देर तक उसका दोस्त वापस लड़कियों के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि ग्रेगरी केव के अंदर ट्रैप हो चुका है। ये बात सुनते ही वो लड़कियां घबरा जाती हैं, जिसके बाद ग्रेगरी का दोस्त सोचता है अगर पीछे से मदद मंगवाई तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो खुद ही केव के अंदर वापस जाता है अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। जिस जगह से ग्रेगरी अंदर गया था उसी जगह पर आगे जाकर उसके दोस्त को नीचे पड़ा हुआ उसका फोन मिल जाता है जिसकी फ्लैशलाइट अब भी ऑन थी, पर ग्रेगरी का कोई भी साइन उस जगह पर उसे नहीं मिला। जिसके बाद जिस पैसेज वाली साइड उसे फोन मिला वो उसी साइड अंदर तैरना शुरू कर देता है और दूसरी साइड ग्रेगरी जिसके पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं था, जिसके बाद वो भूला भटका हाथ पैर मारता हुआ केव के अंत वाली साइड एक छोटे पैसेज में चला जाता है, जिसमें आगे जाते ही उसे कुछ और एयर पॉकेट्स मिलते हैं जिनमें वो सांस लेता है और उसका दोस्त बहुत टाइम पानी के अंदर उसे ढूंढने के बाद वापस लड़कियों के पास चला जाता है और वो ग्रेगरी की गर्लफ्रेंड को उसका फोन थमाता है, जिसके बाद उसे भी पता चल जाता है कि ग्रेगरी अभी तक नहीं मिला। और पूरे 1 बजे ग्रेगरी की गर्लफ्रेंड फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर देती है, जिसमें बड़ा चमत्कार ये था कि वो फायर डिपार्टमेंट सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उस केव पर पहुंच जाता है और वो खतरा जल्द ही भांप लेते हैं कि अंदर जाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जिसके बाद वो प्रोफेशनल डाइवर्स को बुलाते हैं जिनके पास सभी इक्विपमेंट थे केव के अंदर जाकर ग्रेगरी की जान बचाने के लिए। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए ये टीम जल्द ही केव के अंदर चली जाती है और अंदर वो एक ऐसी चीज देखते हैं जिसे देखने के बाद खुद का उनका मन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि केव के अंदर उन्हें मिलती है ग्रेगरी की तैरती हुई बॉडी और उनको पता चल गया था कि अब तक ग्रेगरी मारा जा चुका है। और पूरे 4 घंटे बाद ग्रेगरी की बॉडी उस केव से बाहर लाई जाती है। ऐसे ही एक इंडियन लड़की केव के अंदर ट्रैप हो चुकी है। वीडियो जाकर देखिए कि आखिरकार वो लड़की बच पाई या नहीं।